अब उसके बाद हम लिखेंगे लेट टी बी द टाइम रिक्वायर्ड जी, रिक्वायर्ड ग्लास प्लेट जी टू मूव ए, पॉइंट ए तक मूव करने के लिए लेट टी बी द टाइम रिक्वायर्ड जी, जी को ए तक मूव करने के लिए टी टाइम रिक्वायर होता है। देन जी ए इजिकल्स टू वी टी, जी ए की जो डिस्टेंस है वो हमने वी और टी, ये वी और टी कैसे आया, एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इजिकल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस हमारी हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी v है, टाइम हमारा t है, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v इंटू टी। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ये लिखना मत। अब जो नोट डाउन करना है आपको वो यहाँ से करना है। लेट t बी द टाइम रिक्वायर्ड g टू मूव a, देन g इजिकल्स टू वी टी, जी एम वन डैश इजिकल्स टू सी टी, जी एम वन डैश हमारा क्या होगा सी टी। सी टी क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लाइट, लाइट रे है हमारी, ये रे है या लाइट वेव है। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है c और टाइम t। जी एम वन डैश इजिकल्स टू क्या होगा सी टी, और ए एम वन डैश इजिकल्स टू एल होगा, क्योंकि ए एम वन डैश और जी, ये इसी एक जी और ए जो है वो एक ही लाइन में है, तो इसीलिए जी से एम वन की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस ए की एम वन डैश से होगी, इसको हम एल कहेंगे। तो let t be the time required g to move a, then ga is equals to vt, gm1 dash is equals to ct, am1 dash is equals to l. Now we know that gam1 dash is a right triangle। अब हम जानते हैं कि gam1 dash एक right triangle है, ये 90 डिग्री मान है यहाँ पे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जी एम वन डैश का स्क्वायर इजिकल्स टू जी एम वन डैश क्या है, ये जी एम वन डैश हाइपोटेनियस हमारा, जी एम वन डैश इज जी एम वन डैश स्क्वायर इजिकल्स टू जी ए स्क्वायर प्लस ए एम वन डैश स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सी टी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू वी टी का होल स्क्वायर प्लस एल, एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएंगे सी स्क्वायर टी स्क्वायर इजिकल्स टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे, वी स्क्वायर टी स्क्वायर इजिकल्स टू एल स्क्वायर। सी स्क्वायर वी स्क्वायर को कॉमन, टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर, और फिर उसके बाद हम टी स्क्वायर इजिकल्स टू हमारा होगा एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर एल के अपॉन में चला जाएगा, ये एल अलग है, ऊपर की लाइन है, ये नीचे की लाइन है, इजिकल्स टू ये t इजिकल्स टू हमारा हो जाएगा, t से हम स्क्वायर हटा देंगे, रूट एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसा कि हमें t इजिकल्स टू रूट में एल स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एल स्क्वायर हमारा बाहर हो जाएगा रूट की वजह से, एल अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फिर उसके बाद t इजिकल्स टू सी को हम कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर, तो सी हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम सही कर लेंगे, t इजिकल्स टू एल अपॉन सी वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस वन अपॉन टू, रूट हटा देंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके t इजिकल्स टू हमें मिलेगा एल अपॉन सी ब्रैकेट वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर प्लस nth टर्म तक। फिर उसके बाद नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, नेग्लेक्ट कर देंगे हायर ऑर्डर टर्म्स को, एज v इज मच लेसर देन c, क्योंकि v जो है वो वेलोसिटी ऑफ अर्थ या कह लें, या फिर वेलोसिटी एनीथिंग विल बी मच लेसर देन c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। then t is equals to l upon c ब्रैकेट वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम
इस तरीके से लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन सी, टू सी स्क्वायर, यहाँ टू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू सी स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, टू सी स्क्वायर बाहर आएगा तो ये एल अपॉन टू सी क्यूब हो जाएगा। टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन टू सी क्यूब ब्रैकेट टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। सुनाओ, we will note down the total time required by the reflected ray to reach G dash. The total time required by the reflected ray to reach G dash T, जैसा कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब टोटल टाइम क्या होगा, T प्लस T यानी 2T। इसको हम क्या कहेंगे, T प्लस T, क्योंकि ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं T, और इधर का ये भी उतना ही होगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे T1 से। T1 इज इक्वल्स टू 2 और T की वैल्यू हमें पता है L अपॉन टू सी क्यूब ब्रैकेट टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 हमें मिल जाएगा L अपॉन सी क्यूब टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1, ये नोट डाउन कर लीजिए। We will write the transmitted ray from G travels the total distance gm2 dash g dash, gm2 dash g dash। ट्रांसमिटेड रे, अब हम ट्रांसमिटेड रे की बात कर रहे हैं, जो यहाँ से ट्रांसमिट हो गई उस ट्रांसमिटेड रे की हम बात कर रहे हैं। द ट्रांसमिटेड रे फ्रॉम G travels the total distance gm2 dash g dash v। The transmitted ray from glass plate G to mirror M2 with respect to interferometer is traveling with velocity c minus v। Similarly the reflected ray, फिर उसके बाद हम लिखेंगे similarly the reflected ray, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है, the reflected ray returns, similarly the reflected ray returns and its velocity will be c plus v, and its velocity will be c plus v। Hence the time, the total time required by the transmitted ray will be T2 is equals to L upon c minus v और प्लस L upon c plus v। क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी, L जो G से M2 की जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेटअप मूव हो रहा है लेकिन ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए हम L ही लेंगे। तो T2 इज इक्वल टू L अपॉन सी माइनस वी और प्लस L अपॉन सी प्लस वी। ऐसे समझें कि T2 इज इक्वल टू L अपॉन सी माइनस वी प्लस L अपॉन सी प्लस वी। ये टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम जो है वो हम इस तरीके से मेजर करेंगे। अब यहाँ हम T2 को सॉल्व कर लेंगे। L अपॉन सी माइनस वी प्लस L अपॉन सी प्लस वी, एलसीएम लेंगे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी प्लस वी प्लस सी माइनस वी, L कॉमन ले लेंगे। अब इज इक्वल्स टू आएगा L ब्रैकेट टू सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, फिर आएगा ये टू सी को बाहर ले लेंगे, टू एल सी और सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पावर ऊपर ले आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2l अपॉन सी ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, T2 इज इक्वल्स टू 2l अपॉन सी ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ प्लस कैसे आया, यहाँ माइनस था, क्योंकि माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस nth ऑर्डर टर्म्स तक। नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स एज v is much lesser than c। अब हम लिखेंगे नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स एज v is much lesser than c। इसके बाद T2 इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 2l अपॉन सी ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लेंगे हम। अब हम T2 को थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, 2l अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
इसको सी, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 12 अपॉन सी में मल्टीप्लाई हो जाएगी सी स्क्वायर की 12 अपॉन सी क्यूब, और ऊपर रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये टी टू इजिकल्स टू आ जाएगा एल अपॉन सी क्यूब और 2c² प्लस 2v², ये इक्वेशन 2 आ जाएगी हमारी। अब हम लिखेंगे द डिफरेंस इन टाइम रिक्वायर्ड बाय द टू रेज टू रीच जी डैश। अब हम जो टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि एक रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई थी, एक रे ट्रांसमिट हो गई थी, तो जी डैश पर जब वापस दोनों रेज जब पहुंचती हैं मूविंग, जब वी वेलोसिटी से जो होल सेटअप मूव कर रहा है, या अर्थ को हमने कंसिडर किया था वी वेलोसिटी से मूव करने पे कर रही है, तो उस कंडीशन में जो टाइम डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस इन टाइम होगा रिक्वायर्ड बाय द टू रेज, जो रेज दोनों रेज के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा जी तक पहुंचने का, जी डैश पे पहुंचने का, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? डेल्टा टी इजिकल्स टू टी टू माइनस टी वन। टी टू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और टी वन जैसा कि हमें पता ही है, टी वन हमारा क्या आया था, एल अपॉन सी क्यूब ब्रैकेट 2c² प्लस v²। इसको सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा टी इजिकल्स टू एल अपॉन सी क्यूब, 2c² इसको खोल देंगे, इसको कॉमन ले लेंगे एल अपॉन सी क्यूब को, ये बाहर आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2c² प्लस 2v² माइनस 2c² माइनस v²। 2c² से 2c² कैंसिल हो जाएगा, 2v² से v² माइनस होगा, v² रह जाएगा। ये डेल्टा टी हमारा जो डिफरेंस इन टाइम है रिक्वायर्ड बाय द टू रेज टू रीच जी जी डैश, वो हमारा ये निकल के आ गया, डेल्टा टी इजिकल्स टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ये नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज विल बी, पाथ डिफरेंस की बात करेंगे अब हम, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज विल बी डेल, या इसको डेल से भी डिनोट करते हैं या डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा इजिकल्स टू सी डेल्टा टी। तो डेल्टा इजिकल्स टू सी इंटू डेल्टा टी हमारा क्या था, एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डेल्टा इजिकल्स टू हमारा पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब कंडीशन है यहाँ पे कि इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा, अगर हमारी लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसका पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में क्या होगा, एल वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। ठीक है, एल वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। ये वेवलेंथ, अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो वेवलेंथ के टर्म में हमारा पाथ डिफरेंस जो होगा वो एल वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने अपना पाथ डिफरेंस जो हमने पाया वो डेल्टा इजिकल्स टू एल वी स्क्वायर ऑन सी स्क्वायर था। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, पाथ डिफरेंस हमारा एल वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर आया। अब वेवलेंथ की टर्म में हमें इसलिए हमने निकाला क्योंकि हम यहाँ पर लाइट को एज अ वेव कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपना पाथ डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ के टर्म्स में हमने निकाला, फाइंड आउट किया। तो वेवलेंथ की टर्म्स में पाथ डिफरेंस जो है वो आएगा एल वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। उसके बाद हमें यहाँ से लिखना है द डिफरेंस इन पाथ ऑफ लाइट कॉजेज द फ्रिंज शिफ्ट। ये लाइट के पाथ में जो डिफरेंस है ये फ्रिंज शिफ्ट का कारण बनता है। टी ऑब्जर्वर है, जैसा कि हमने देखा था पहले डायग्राम में भी देखा था, और ये दूसरा डायग्राम जो था इसमें भी हमने ये देखा था। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी वो हमें ये फ्रिंज शिफ्ट हमें मिलेंगी, इस तरह की फ्रिंज शिफ्ट होंगी। तो ये डिफरेंस इन पाथ ऑफ लाइट, ये लाइट का जो पाथ होगा उसमें डिफरेंस होने के कारण ये फ्रिंज शिफ्ट हमें मिलेंगी ऑब्जर्वर के द्वारा। अब ये लिखने के बाद हम लिखेंगे व्हेन द एपरेटस इज रोटेटेड 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जब हम एपरेटस को रोटेट करते हैं
द मिरर M1 एंड M2 चेंज देयर पोजिशंस। M1 और M2 अपने पोजीशन चेंज करते हैं। इट मीन्स शॉर्टर पाथ बिकम्स लॉन्गर एंड लॉन्गर वन बिकम्स शॉर्टर। जो शॉर्टर पाथ होगा वो लॉन्गर हो जाएगा और लॉन्गर वन बिकम्स शॉर्टर। सो इसके बाद हम लिखेंगे सो द पाथ डिफरेंस चेंज इट्स साइन। पाथ डिफरेंस चेंज इट्स साइन बिकम्स नेगेटिव। इतना आप नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे समझाता हूँ ये क्या हुआ इसमें। शॉर्टर पाथ बिकम्स लॉन्गर एंड लॉन्गर वन बिकम्स शॉर्टर। ये सिर्फ हमें नोट डाउन करना है, लिखना है समझने के लिए, ये लिखना जरूरी है, लिखें। इसके बाद अभी समझाता हूँ। ये जो कैलकुलेशन जो की गई वो अलग थी, जो एक्चुअल में जो रिजल्ट हमें मिला वो बिल्कुल चौंकाने वाला था, बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो लेकिन ये जो है हमें लिखना ही लिखना है, ये थ्योरी हमें लिखनी है। अब उसके आगे हम लिखेंगे द टोटल फ्रिंज शिफ्ट इज गिवन बाय एन। एन इज टू होगा 2 LV² अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। 2 LV² अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। ये कैसे आया? ये द टोटल फ्रिंज शिफ्ट है इज गिवन बाय एन। ये ऐसे आया कि डेल पाथ डिफरेंस हमारा पहला वाला क्या आया था, LV² अपॉन सी स्क्वायर। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारा पाथ डिफरेंस आएगा माइनस LV² अपॉन सी स्क्वायर। एन हमारा होता है पाथ डिफरेंस डेल वन माइनस डेल टू अपॉन लेमडा यानी वेवलेंथ। तो यहां से ये इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन द एबव एक्सपेरिमेंट, ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें एल हमारा क्या है, 10 मीटर है। लेमडा हमारा 5.5 इंटू टेन टू द पावर -7 मीटर है। वी इजिकल्स टू हमारा वेलोसिटी ऑफ सेटअप हम कह सकते हैं 3 इंटू टेन टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड है। और सी हमारा जो है वो 3 इंटू टेन टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमें पता है ये कांस्टेंट होती है, अभी पता है फिलहाल, इससे पहले ये पता नहीं थी। ये माना जाता था कि जो स्पेस है वहाँ पे, जब तक हम ये एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले तक ये माना जाता था कि ईथर की वजह से कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएगा। तो 3 इंटू टेन टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिंज शिफ्ट एन इजिकल्स टू है 2 इंटू टेन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, एल की जगह 10 इंटू V² 3 इंटू टेन टू दावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन 5.5। ये 5.5 लैम्डा की वैल्यू हम डाल देंगे, फिर ये स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 10 8 ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 5.5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16। देख लेंगे क्या क्या कट रहा है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 अपॉन 55। ठीक है, अब इजिकल्स टू हम लिखेंगे 20 अपॉन 55। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट ये अप्रोक्सीमेटली जो आएगा हमारा 0.0
4, 0.4 ही आएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली हमारा हमारी जो वैल्यू आएगी एन की, जो फ्रिंज शिफ्ट एन की जो हमारी वैल्यू आएगी वो 0.36 या 0.4 आएगी, थ्योरेटिकली आएगी। ये नोट डाउन कर लेंगे सब पूरा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट जैसा कि हम देख चुके हैं 0.4 हमने थ्योरेटिकली निकाला था, लेकिन ऑब्जर्वेशन में जो हमें वैल्यू हमें मिली नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट की वो 0.01 थी। तो अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा था n इजिकल्स टू 0.4 थ्योरेटिकली, इसके बाद से जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे बट दे कुड, दे मीन्स माइकलसन एंड मोरले, दे कुड ऑब्जर्व अ शिफ्ट अबाउट 0.01 ऑफ फ्रिंज, this shift is within the limits of the errors of observation। ये लिमिट्स ऑफ एरर्स की लिमिट के अंदर अंदर है ये वैल्यू। किसी भी ऑब्जर्वेशन में 0.01 या 0.001 इतना एरर जो है होता ही होता है। अगर हम एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू होती है इतना हमें एरर प्राप्त होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन में। लेकिन अगर यही वैल्यू 0.01, अगर ये वैल्यू 0.4 आई होती ऑब्जर्वेशन में भी, तो हम ये मान सकते थे कि ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है, ईथर की एग्जिस्टेंस को हम एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन जब हमें ये वैल्यू नहीं मिली, हमें जो वैल्यू मिली फ्रेंडशिप की वो 0.01 थी, इसीलिए हमने कहा दिस शिफ्ट is within the limits of the error of observation and this is known as null result, this is known as null result, hence there is no relative motion between earth and ether, experimentally it is proved that there is no ether drag, hence अर्थ और ईथर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं पाया गया। एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूव किया देयर इज नो ईथर ड्रैग, यहाँ कोई ईथर ड्रैग नहीं है, कोई ईथर ड्रैग नहीं है, एंड दिस लीड्स टू द टोटल रिजेक्शन ऑफ ईथर हाइपोथेसिस, और यहाँ पर ईथर हाइपोथेसिस का पूरी तरह से रिजेक्शन हो गया। माइकलसन मोरले ने इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे अर्थ के अलग अलग एटमॉस्फेयर में इसको किया, और उनको जो पेपर पर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो निकाला था, जो पेपर पे उन्होंने थ्योरेटिकली जो वैल्यू उन्हें मिली थी फ्रेंडशिप की 0.4, वो उन्हें एक्चुअल में उन्हें ऑब्जर्व नहीं हुई, नहीं प्राप्त हुई। तो इसीलिए ईथर हाइपोथेसिस का पूरी तरह से रिजेक्शन हो गया। यहाँ पर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, ये आप नोट डाउन कर लें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटेक बीएससी जैसा कि मैंने बताया था इन कोर्सेज के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।